अथ गर्भ गीता। वक्रतुंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी को बताऊंगी अथ गर्भ गीता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा था, तो ये सुनिए। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है, सो पुरुष फिर गर्भावास में नहीं आता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है, सो किस दोष करके आता है? कौन सा पाप करके आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वो कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं है। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है, फिर वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन ने बोला, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मस्त हाथी की नहीं है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के बस में है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन सा यत्न है जिससे मन बस में होए? श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, यह मन निश्चय हाथी की नहीं है। तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश कुंडा के बस में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से जीव नरक में पड़ता है। फिर अर्जुन ने बोला, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव हो वे कौन है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, एक मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते, एक अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनमें अहंकार है। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, यह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन सा पाप से होते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है, उनके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए हुए पड़े हुए और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, तब समय आए उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कौन से पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वह औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्घ्यदान करती है, तो वे बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन मत, हे भगवान, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह हैं और उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी किसी के घर पर संपत्ति है, कोई विद्यावान है और उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की वो पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति होती है तो कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म से करने को मिलता है? विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, प्राणी काशी में
काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए ध्यान त्याग करते हैं तो राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्यावान होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी को धन अचानक मिल जाता है, किसी को बिना परिश्रम से मिलता, सो उन्हें कौन सा पुण्य किया है। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कौन से पाप से अमली होते हैं और कौन से पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, जिन्होंने गौ घात किया वे कुष्ठी होते हैं। फिर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है और दरिद्री होते हैं। किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं। और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो ये किसी पाप से होती हैं। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधमान रहते हैं उन्हें रक्त का विकार होता है, जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्री होते हैं, और जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खंड वायु होती है। जो पराई स्त्री उनकी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि करते हैं सो अंधे हो जाते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा व पंगुला होता है। जो औरत अपने पति की छोड़कर पराई स्त्री को संग करती है सो वह बाल विधवा हो जाती है। अर्जुन वाच। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, तुम पर ब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं तुम्हें ईश्वर मानता हूँ। हे पर ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसे होती है सो कृपा करके मुझसे कहो। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात है जो ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर से देखता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख हैं उनको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का पान भंडार होता है उसमें जो गंगा जल है सो अपवित्र हो जाता है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर, शुक्र, गध, काक, ये सबकी सब योनियां वे बड़ी खोटी योनि है, इन सबसे वह मनुष्य खोटा है। जो गुरु का नहीं आदर करता है, गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे गुरु धार की गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता, 84 योनियों में भ्रमता रहता। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु होती है। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, धन्य है जन्म उसका जिसने ये प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर होते हैं, हरि ओम, इन अक्षरों को गुरु कहता है। ये चारों वर्णों का अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो, नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ का पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे सम्मान को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये रही गर्भ गीता। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।